Good morning, students. This is your computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about data structure part 2nd, queues, chapter number 10 of class 12. Yes, student, in this chapter, we will discuss about queues. A queue is a linear list implemented in FIFO, first in first out. Yes, student, जो क्यू है वो किस पे वर्क करेगी स्टूडेंट्स? FIFO स्ट्रक्चर पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो क्यू में सबसे फर्स्ट में एंटर हुआ है वो सबसे फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा? एग्जिट होगा। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, आपने देखा है टिकट विंडो पे जो लाइन होती है वो इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यू। तो जो विंडो पे फर्स्ट क्यू में जो सबसे पहले एंटर हुआ है वही सबसे पहले क्या होगा? आउट होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? FIFO स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अ क्यू हैज टू एंड्स कॉल्ड द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। तो स्टूडेंट, जो भी क्यू है उसके दो एंड है, मतलब दो साइड्स होती है। जो फर्स्ट साइड है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड और जो लास्ट साइड है उसको क्या बोलेंगे? बैक एंड, और वी कैन से रियर एंड ऑफ द क्यू, और उसको हम रियर और एंड भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट है पोजीशन उसको हम बोलेंगे रियर, और जो लास्ट है क्यू का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे एंड ऑफ द क्यू। आइटम्स आर ऑलवेज एडेड टू द क्यू एट द रियर एंड and remove from the queue at the front end. Yes, student, क्यू में जो भी आइटम एंटर होगा वो कहाँ से एंटर होगा? बैक एंड से, और जो रिमूव होगा वो कहाँ से होगा? फ्रंट एंड से। ओके स्टूडेंट, क्योंकि क्यू होती है तो क्यू में जब भी कोई पर्सन लगता है तो कहाँ पे जाता है? लास्ट में, और जो कोई पर्सन उससे निकलता है, रिमूव होता है, तो कहाँ से निकलता है? फर्स्ट से। सेम पूरा फॉर्मूला हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? क्यूज पे। द ऑपरेशन ऑफ एडिंग एंड removing items are called NQ and DQ. A queue is a list of data that follows these rules. Rule number first, data can only be removed from the front end. Yes student, data हम कहाँ से remove करेंगे? किसी भी क्यू में से फ्रंट से, उसके फ्रंट से ही रिमूव होगा। The removal of elements from a queue is technically called DQ operation. DQ means delete queue. So the removal of element from a queue is technically called DQ. Second, a new data element can only be added to the rear of the queue. Rear means back side से। तो जो भी आपको डेटा उसमें ऐड करना है, क्यू में ऐड करना है, कहाँ से ऐड करेंगे? बैक साइड से, जिसको हम बोलते हैं रियर। The insertion of element in a queue is technically called NQ operation. Meaning of full form of NQ is enter queue. Yes. Other queue terms. First है peek. Refer to inspecting the value at the queue's front without removing it. It is also sometimes referred as inspections. यस स्टूडेंट, अब आपकी क्यू है, क्यू में क्या होंगे? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आप क्या जाएंगे? फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन। तो ये जो आपका क्या हो रहा है? ट्रैवर्सिंग हो रही है, मूविंग हो रही है, इंस्पेक्शन हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पीक। सेकंड ऑपरेशन है ओवरफ्लो। रेफर टू सिचुएशन एरर व्हेन वन ट्रीज थ्रू NQ an item in a queue that is full. यस, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स सपोज आपकी जो क्यू है उसके अंदर हम नंबर 6 एलिमेंट एंटर कर सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में आपके 6 एलिमेंट क्या है? उसके अंदर एंटर है, पूरे फिल है, वो जो क्यू है पूरी फिल है। अब आपको क्या करना है? उसमें 7 नंबर का जो एलिमेंट है वो इंसर्ट करना है। तो उस टाइम पे जो एरर आएगी वो एरर आएगी ओवरफ्लो। मीन्स जो आपकी क्यू है वो कंप्लीट फिल है, अब आप इसके अंदर जो एलिमेंट एंटर कर रहे हो वो एंटर नहीं होगा, क्योंकि अब ये कौन सी पोजिशन आ जाएगी? ओवरफ्लो की। Underflow. Refer to situation error when one tries to DQ delete an item from an empty queue. Yes, student, ये जो अंडरफ्लो का जो टर्म है, अंडरफ्लो जो आएगा वो कब आएगा? जब आप किसी भी क्यू में से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अब सपोज
क्यू क्या है, पूरी ब्लैंक है या पूरी खाली है। तो उस टाइम पे जब आप उसके अंदर से कोई एलिमेंट डिलीट करोगे तो एलिमेंट तो डिलीट होगा नहीं, क्योंकि क्यू क्या है, पूरी ब्लैंक है, एम्प्टी है, खाली है। तो उस टाइम जो एरर आएगी उसको हम बोलते हैं अंडर फ्लो। तो ओवरफ्लो तो जब आप कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे एरर आती है, और अंडर फ्लो जब आप उसके अंदर से कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होगी, वो एरर आएगी। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। अब नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट हम देख रहे हैं क्यू इज एम्प्टी, मीन्स अभी जो आपकी क्यू है वो क्या है, पूरी खाली है, ब्लैंक है, एम्प्टी है। तो इस टाइम पे जो आपकी पोजीशन होगी, फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू नन, यानी कि फ्रंट और रियर जो दोनों क्या है वो उस किस पोजीशन को डिक्लेयर कर, मतलब किस पोजीशन पे वो नन है, अभी उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, वो खाली है, अभी कोई एलिमेंट उसके अंदर एंटर नहीं है। अब हम उसके अंदर एक एलिमेंट एंटर करते हैं, एन क्यू मीन्स एंटर क्यू ए। अब हम हमारे क्यू में ए एंटर कर रहे हैं, तो फ्रंट इक्वल्स टू 0, रियर इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमने एंटर किया ए तो इस पोजीशन पे आया, तो अभी क्या हो गया, फ्रंट और रियर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, 0 को पॉइंट कर रहे हैं। सपोज हमने एंटर किया एंटर क्यू बी, तो अभी फ्रंट तो कितना हो गया, जैसे आपने एंटर किया तो बी आ गया, तो फ्रंट तो आपका हो गया 0 और रियर कितना हो गया आपका 1। तो इस टाइम पे हमारा जो फ्रंट है वो तो क्या है, ए 0 और जो रियर है वो क्या है हमारा 1। तो मीन्स जब भी आप इसके अंदर एलिमेंट एंटर करोगे तो वो कहां से एंटर होंगे, रियर से, और डिलीट करेंगे तो कहां से डिलीट होते हैं, फ्रंट से। ओके स्टूडेंट, नाउ एन क्यू सी, फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड रियर इक्वल्स टू 2। अब हमने सी इसमें एंटर किया है, तो देखो अभी जो फ्रंट है हमारा वो तो क्या है 0, तो फ्रंट तो हमारा क्या हो गया 0, और रियर जो है वो हमारा क्या हो गया 2। तो इस कंडीशन में हमारा फ्रंट 0 पे है और रियर 2 पे है। नेक्स्ट हम पोजीशन देखते हैं, एंटर क्यू डी, फ्रंट 0 और रियर 3। तो इस टाइम पे हमारा फ्रंट तो क्या हो गया 0 और रियर क्या हो गया हमारा 3। तो ये जो कंडीशन है, अब इसके बाद जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आएगी ओवरफ्लो। मीन्स अब आप इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो वो एंटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, आपकी जो क्यू है वो कंप्लीट फिल हो गई, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूरे फिल हो गए। तो अब ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन हो गई, ओवरफ्लो की। इसके बाद यदि आप कोई एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं डी क्यू मीन्स डिलीट क्यू ए, फ्रंट इक्वल्स टू 1, रियर इक्वल्स टू 3। तो आपने डिलीट कर दिया, तो डिलीट करते ही आपका ए क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हुआ, तो ये जो पोर्शन है या ये जो एरिया है ये क्या हो गया, ब्लैंक। तो जो फ्रंट था वो आपका शिफ्ट हो गया किसमें, नंबर 1 पे। तो इस टाइम पे, इस कंडीशन पे आपका क्या हो रहा है, जो फ्रंट है वो तो है 1 और जो रियर है वो है 3। तो जो आपका फ्रंट है वो किस पे शिफ्ट हो गया, आगे 1 पोजीशन पे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जब भी आप डिलीट करेंगे तो डिलीट कहाँ से होंगे, फ्रंट से, और जब एंटर करेंगे तो एंटर कहाँ से होते हैं, रियर से। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज implementing queues in Python. Python offers us a set of methods to operate list as queues. First है pick function, आप लिखेंगे queue front, where queue is a list, front is an integer storing the position of first value in the queue. Yes student, pick के थ्रू आप क्या करेंगे, आपकी पूरी queues में इंस्पेक्शन करेंगे, मीन्स उस पर आप ट्रैवर्स करेंगे। ओके, सेकेंड फंक्शन है एन क्यू मीन्स एंटर क्यू, तो यहाँ लिखेंगे आप क्यू डॉट अपेंड आइटम, वेयर आइटम इज द आइटम बीइंग्स पुश्ड इन द क्यू। पुश हो रहा है मीन्स जब हम एंटर कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं उसके अंदर। द आइटम विल बी एडेड एट द रियर एंड ऑफ द क्यू, तो जो आइटम एंटर होगा वो कहाँ होगा, उसके रियर एंड पे, यानी कि जो भी हमने आइटम एंटर किया है वो उसके रियर एंड पे क्या हो जाएगा, जाके एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट डी क्यू मीन्स डिलीट क्यू, तो हम लिखेंगे क्यू डॉट पॉप, और एलिमेंट की आपको कौन सा एलिमेंट, 0 एलिमेंट हमें क्या करना है, 0 पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है उसको हमें डिलीट करना है। इट रिमूव द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द क्यू, द आइटम एट द फ्रंट एंड एंड रिटर्न इट। तो क्या करेगा स्टूडेंट, जो फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि 0 पोजीशन पे जो आपका एलिमेंट है उसको डिलीट करेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये दोनों फंक्शंस हैं कि किस तरह से हम इसको एंटर करते हैं एलिमेंट को, और यहाँ से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ
नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू। स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। देन हाउ, कैसे? लेट्स सी, वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ अ क्यू यूजिंग द फॉर्मूला। तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यूज। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने क्यूज में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू इज इक्वल्स टू रियर माइनस फ्रंट प्लस 1। तो जो आपका रियर है उसमें से आपको माइनस करना है फ्रंट और उसमें एक ऐड करना है, तो आपके क्या जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यूज इंप्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट, द फ्रंट एंड रियर आर, फ्रंट इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी एलिमेंट होती है उसका फ्रंट तो क्या हो जाएगा? जो भी आपने लिस्ट बनाई है क्यू में उसका फ्रंट जो होगा वो तो हो जाएगा 0, और रियर क्या हो जाएगा? जो उसकी लेंथ है, क्यू की लेंथ है उससे एक कम, -1। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहां से की हुई है? 0 से। तो 0 से स्टार्ट की हुई है, तो हमारा रियर क्या आएगा? रियर की जो पोजीशन होगी वो होगी len -1। यूज पाइथन फंक्शन len q टू गेट द साइज ऑफ द क्यू। तो आप len फंक्शन यूज करके भी क्यू की साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्यू आइटम नोड्स। Queues can also store information of various type in its item nodes, and if information is logically related, the item node is first creates as a list and then insert in the queue. Okay student, now variations in queues. Queues can be used in several forms and ways depending upon the requirement of the program. Two popular variation of queues are circular queues and dequeues. तो स्टूडेंट आप डिफरेंट क्यूज यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। मेनली 2 क्यूज यहाँ पे हमें बताई है, फर्स्ट है सर्कुलर क्यू एंड सेकंड है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। First, now let's see first circular queues. Circular queues are the queues implemented in circular form rather than a straight line. तो इसमें सर्कुलर क्यू जो होगी उसके अंदर स्ट्रेट लाइन ना होके आप जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? सर्कुलर फॉर्म में। एक सर्कल होगा और सर्कुलर फॉर्म में आपको क्या करना है? एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। In such queues, after some insertion and deletion, some utilized space lies in the beginning of the queues. तो जो भी आप डिलीशन करते हैं, इंसर्शन करते हैं, तो जो अनयूटिलाइज्ड स्पेस होता है वो क्या आ जाएगा? एक पर्टिकुलर एरिया में। To overcome this problem, circular queues are used. तो इस प्रॉब्लम को, जो आपका स्पेस है वो एक एरिया में आ गया, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सर्कुलर क्यूज का। डी क्यू, डबल एंडेड क्यूज। पर पाइथन में मोस्टली हम कौन सी क्यूज यूज करेंगे? डबल एंडेड क्यू। सर्कुलर क्यू है वो हम सी और C++ में यूज करते हैं, पर इन पाइथन वी कैन यूज डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। डी क्यूज आर द refined queues in which elements can be added or removed at either end but not in the middle. There are 2 variation of the D queue. Okay student, तो डबल एंडेड क्यू में आपको जो भी एलिमेंट डिलीट करना है उसको या तो आप फर्स्ट स्टार्टिंग से करेंगे या लास्ट से करेंगे, मिडिल से आप किसी भी एलिमेंट को एंटर या डिलीट नहीं करेंगे। 2 वेरिएशन है, इनपुट restricted DQ और output restricted DQ. An input restricted DQ is a DQ which allow insertion at only one end but allow deletion at both end of the list. तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट इनपुट रिस्ट्रिक्शन DQ में जो आपका इनपुट है, तो इनपुट DQ is a DQ which allow insertion at only one end. तो इंसर्शन तो आप वन एंड से ही कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी एलिमेंट एंटर करना है तो वन एंड से करेंगे, या तो आप बैक से करें या फर्स्ट से करें। पर डिलीशन आप दोनों बोथ साइड से कर सकते हैं, फ्रंट एंड एंड दोनों साइड से आप डिलीशन करोगे, पर एंटर ओनली वन साइड से होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टिंग से करना है या लास्ट से करना है। सेकेंड, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ. An output restricted DQ is a DQ which allow deletion at only one end. इसमें क्या होगा? जो आप डिलीट करोगे, डिलीशन कर रहे हो, वो कोई भी एक एंड से कर सकते हो, या तो फर्स्ट एंड से करें या लास्ट एंड से करें, बट
it on one end of the list but allow insertion at both end of the list। पर insertion क्या कर सकते हैं आप, दोनों साइड से कर सकते हैं, फर्स्ट से भी कर सकते हैं या लास्ट से भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग के ऊपर आप कि वो कौन सा DQ यूज करेगा, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ यूज करेगा या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ यूज करेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज क्यू एप्लीकेशन। क्यू एप्लीकेशन में टू एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट, एनी फ्लो ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मे बी इम्प्लीमेंटेड एज अ क्यू। यस स्टूडेंट, तो जब भी आप क्यू को यूज करेंगे तो इसमें आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को यूज करते हैं। मीन्स जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये जो फीफो स्ट्रक्चर है वो हम किस में यूज करते हैं, क्यू में। नेक्स्ट, व्हेन अ रिसोर्सेज इज शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल कंज्यूमर्स, क्यू आर द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ शेयरिंग। ओके स्टूडेंट, जब हमें क्या करना है, मल्टीपल्स इक्विपमेंट्स यूज करने, सपोज लेट टेक एन एग्जांपल, हमारे पास में ओनली वन प्रिंटर है, सिंगल प्रिंटर है और मल्टीपल यूजर्स हैं, और मल्टीपल्स यूजर ने क्या किया है, प्रिंट आउट दिया है। तो जो आपका प्रिंटर है वो प्रिंटर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, और जो यूजर्स हैं जो जिन्हें प्रिंट देना है तो उनका क्या होगा, वहाँ पे क्यू बनेगी। मीन्स सबसे पहले जिस यूजर ने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट दिया है सबसे पहले उसको जो प्रिंट है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड जिसने प्रिंट दिया है उसको प्रिंट मिल जाएगा, क्यू। वहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं क्यू। नेक्स्ट, व्हेन यू मेक कॉल टू अ कॉल सेंटर, the call center phone system will use a queue to hold people in line until a service representative is free। तो ये सेम जो क्यू का मेथड है वो कहाँ अप्लाई होता है, कॉल सेंटर में अप्लाई होता है। जब भी आप कॉल सेंटर में कॉल लगाते हैं तो आपको क्या करता है, क्यू में। तो सबसे पहले फर्स्ट जिसका कॉल गया है फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव उसको अटेंड करेगा, फिर उसके बाद जिसका कॉल गया है सेकंड रिप्रेजेंटेटिव जैसे फ्री होगा उसको अटेंड करेगा। तो यहाँ पर भी क्या यूज कर रहे हैं, हम क्यू यूज कर रहे हैं। When you run multiple program on one CPU and the CPU has to treat each program equally, then CPU might use queue to process these program in phased manner। सेम प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में भी होता है। जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ क्या होती है, स्टार्ट होती है, तो CPU क्या करता है, उनको क्यूज के फॉर्मेट में अरेंज करता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो अप्लाई होती है, फिर सेकंड फिर थर्ड, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो वन बाय वन क्लियर होती जाती है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यूजिंग क्यू। ओके स्टूडेंट, तो ये सब थे इसके डायरेक्ट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस। Queues have found indirect uses in many computer applications as auxiliary data structure and compounds of other data structure। तो आप ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, क्यू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यू का इनडायरेक्ट यूज होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू।